हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? कल ही हमने आप लोगों के साथ Hyundai Venue नेक्स्ट जेन की सारी डिटेल्स शेयर करी थी और मैंने आपको बताया था कि Hyundai का एक प्लान चल रहा है जिसके चलते वो 45,000 प्लस CR करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी कार्स में काफी सारे अपग्रेड्स करने वाले हैं। आज ही एक लेटेस्ट न्यूज आई है जहां पे Hyundai ने अपनी एक स्ट्रैटेजी को शेयर करा है और मैं आपको बता दूं कि Hyundai की ऐसी गाड़ियां जिनमें आप चाह रहे थे कि CNG आए, अब उनमें भी CNG आने वाली है। अभी फिलहाल Hyundai अपनी Aura i10 और Exter के अंदर ही खाली CNG देता है, जहां पे आपको ट्विन सिलेंडर CNG देखने को मिलती है। और Hyundai अपने प्लान में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप क्रेटा वाले सेगमेंट में देखते हो, वहां पे मारुति ने विक्टोरिस को उतार दिया है और देखो कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी तो है, क्योंकि वो अंडर द बूट CNG के साथ आती है और साथ ही में 5 स्टार सेफ्टी रेटेड भी है। कंपैरेटिवली क्रेटा की हालत बहुत टाइट है अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, और वहां पे CNG तो है ही नहीं, उनके पास डीजल है। पर फनी बात यह है कि Hyundai के पास ड्यूअल सिलेंडर CNG है, पर वो क्रेटा में नहीं दे रहे। ऑन दी अदर एंड अगर हम नेक्स्ट जेन वेन्यू की बात करें, वहां पर भी कंपटीशन में दो दिग्गज गाड़ियां खड़ी हुई है, जहां पे टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा दोनों CNG ऑफर करती है। टाटा नेक्सॉन में ऑलरेडी आपको ट्विन सिलेंडर CNG मिलती है और पिछले महीने ही वो देश की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV बन गई थी। अगर हम बात करें मारुति ब्रेजा की, तो भाई उसका दबदबा अलग है। उसमें तो ट्विन सिलेंडर CNG आ भी नहीं रहा, उसके बाद भी लोग उसको ही खरीदते हैं क्योंकि उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। आज की वीडियो में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि क्या सीन चल रहा है CNG को लेके, और Hyundai Exter के बारे में भी बात करेंगे। Hyundai Exter का फेसलिफ्ट आने वाला है, सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के एंड में लेटेस्ट ऑटोमोबाइल न्यूज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे देश में CNG कार्स काफी ज्यादा बिकती हैं और आपने ऑलरेडी रियलाइज किया होगा कि अभी E20 का सीन चल रहा है, तो उसके चलते भी CNG काफी लॉजिकल है, क्योंकि CNG में कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप CNG कार्स चलाते हो तो काफी हद तक आप अपने इंजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय एनी चांस अगर E27 आता है। तो अब कंपटीशन में टाटा और मारुति की CNG काफी ज्यादा बिकती है, क्योंकि ये सर्टिफाइड CNG है। उसके बाद Hyundai की CNG भी काफी बिकती है, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकी Hyundai Venue और क्रेटा में CNG आती नहीं, और वहां पर काफी डिमांड है। मुझे मेरे चैनल पे काफी कमेंट आते हैं कि Venue CNG और क्रेटा CNG का क्या सीन है। अब अगर हम बात करें अल्काजार की, तो आई डोंट थिंक कि जिसका बजट अल्काजार वाला होगा वो CNG चलाएगा। तो भाई अल्काजार लो ही मत, कोई नॉर्मल गाड़ी ही ले लो। CNG में अल्काजार का कोई सेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि Hyundai Venue और क्रेटा ज्यादा से ज्यादा इनफ है CNG के लिए। सो एक्चुअली में ये न्यूज है क्या दोस्तों? न्यूज ये है कि Hyundai 6 कार लाएगा जहां पे आपको CNG देखने को मिलेगी। अब ऑलरेडी Venue और क्रेटा यहाँ पर दावेदार हैं, तो यानी कि 4 नई CNG कार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 2030 तक Hyundai को हाइब्रिड कार्स भी लानी है और अपना पोर्टफोलियो और बढ़ाना है। मुझे लगता है भाई कि Hyundai प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मारुति के जितनी गाड़ियां कर देंगे देश में। इस न्यूज के अकॉर्डिंगली Hyundai की प्लानिंग है कि 2030 तक ये लोग चाहते हैं कि 20 से 25% सेल्स इनकी CNG से भी आए इनके पूरे पोर्टफोलियो में से। वैसे तो Hyundai को 26 कार लॉन्च करनी है, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पता नहीं भाई कैसे करोगे, साल में 2 कार भी निकालोगे तो भी भाई मतलब 3 निकाल लोगे, चलो कितनी गाड़ी निकालोगे, 26 कैसे आएंगी? पर खैर ये Hyundai जाने की वो कैसे लाएंगे कैसे नहीं लाएंगे। पर हमारी नजर टिकी हुई है 2 गाड़ियों के ऊपर, Hyundai Venue एंड क्रेटा CNG पे। तो अच्छी न्यूज ये है कि Hyundai ने कंसिडरेशन में ले लिया है कि वो i20, Hyundai Venue और साथ ही में Hyundai क्रेटा तीनों के CNG को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। और इसके ऊपर एक बड़ा बम ये फटने वाला है। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, तो मैंने एक कार आप लोगों के साथ शेयर करी थी जिसका नाम था Hyundai Bayon। तो Hyundai Bayon एक कार है जो कि फ्रोंक्स के सेगमेंट में जाएगी, जहां पर ये काइंड ऑफ प्रीमियम हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV कुछ भी बोलो। तो ये कार भी लॉन्च होनी है बहुत ही जल्दी, और मुझे लगता है 2026 में ये कार आएगी। तो ये भी CNG के लिए कंसिडर हो गई। दोस्तों, अपनी सारी सेगमेंट की कार में CNG लाना मुझे लगता है Hyundai की अब मजबूरी है, क्योंकि टाटा और मारुति इस गेम में बहुत पहले से हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। अब दिक्कत तब होती है जब कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो। भाई Hyundai के पास ऑलरेडी CNG है, वो भी ड्यूअल सिलेंडर CNG है। इनको ना कोई R&D करनी है ना ही कुछ करना है। हायरार्की लेवल के अकॉर्डिंगली जो हायर अथॉरिटीज बैठी है, उनको खाली भाई एक कमांड देनी है, लेट्स डू CNG इन Venue एंड क्रेटा, और उसके बाद इनकी CNG प्रोडक्शन कार स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर Venue नेक्स्ट जेन की सेल्स को अप रखना है तो वहां पे CNG लानी पड़ेगी, क्योंकि मारुति का जो अगला दाव है ना, ब्रेजा में आएगा 1.2 लीटर का टर्बो, जितना मुझे समझ में आ रहा है। साथ ही में जैसे ही ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, तो कोई सेंस बनता ही नहीं कि मारुति उसमें अंडर द बूट CNG ना दे। तो वहां पे डेफिनेटली अंडर द बूट CNG आएगी, तो दबदबा दोबारा से भाई टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा का हो जाएगा। अगर Hyundai CNG तब भी नहीं आती है, तो 1 साल बाद क्या होगा पता है? नेक्सॉन के अपडेट का टाइम हो जाएगा। तो भाई ये तो कभी ऊपर ही नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए
Hyundai ने प्लान करा है कि भाई हम इस सेगमेंट में सीएनजी को लेकर आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कब से मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं 2026 के मिड में इसका अपडेट आएगा। फिलहाल इन लोगों ने इसको कंसिडरेशन में ले लिया है, तो यानी कि 2026 के जून में ये फाइनल हो जाएगा कि Hyundai किन किन कार में सीएनजी दे रहा है, किन किन वेरिएंट्स में आएगा। और रही बात प्राइसिंग की, तो वो आपका जैसे मारुति में रहता है, टाटा में रहता है कि 80,000 से लाख रुपए तक ऊपर जाएगा, वही चीज रहने वाली है। चलिए तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Hyundai Exter के बारे में। Hyundai Exter का फेसलिफ्ट आने वाला है, ये न्यूज भी आ गई है। और आपको पता ही है कि Hyundai Exter एक अच्छी गाड़ी थी अगर मैं उसको फ्रंट से देखूं, पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है, इस कार का जो एक्सटीरियर डिजाइन है, कुछ इस तरीके से बैठा कि लोगों को दो गलतफहमियां बहुत तगड़ी हो गई इस कार को लेके। एक तो कि भाई 3 लोग जब इसमें बैठते हैं तो ये कार पचक जाती है, इसके सस्पेंशन में कोई दम नहीं है। और दोस्तों कहने को तो ये कार जो है मिनी एसयूवी है, टाटापन से कंपीट करने आई थी, पर जिस तरीके की इसकी रियर प्रोफाइल है तो लोगों को ये हैचबैक ही लगती है, किसी को लगती ही नहीं कि मिनी एसयूवी है, क्योंकि टाटा पंच लगती है भाई काफी मस्कुलर, योकोजोना टाइप, और एक्स्ट्रा लगती है पीछे से रे मिस्टीरियो की जैसी। तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। सो यहाँ पर जिस तरीके से वेन्यू फेसलिफ्ट में आपने चेंजेस देखे, कुछ कुछ कंपनी ने चेंजेस करे हैं एक्सटीरियर में, हेडलाइट्स में, रियर टेल लैंप लगा दिया उसके अंदर, उसी तरीके से Hyundai Exter का भी अपडेट आएगा, जहां पर इस कार के अंदर मॉडरेट चेंजेस करे जाएंगे। इसके इंटीरियर की थीम पे काम करा जाएगा, इसके एक्सटीरियर पे काम करा जाएगा, इसके लाइट्स की प्लेसमेंट पे भी काम करा जा सकता है। हालांकि कल मुझे इतने सारे फनी कमेंट्स आए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये वेन्यू का नेक्स्ट जेन कम लग रहा है, Hyundai Exter का फेसलिफ्ट ज्यादा लग रहा है। और ये बात मैंने कल ही अपनी वीडियो में बोली भी थी कि मुझे एक चीज नेगेटिव लगी, जो वेन्यू की ग्रिल है वो कहीं ना कहीं उस ग्रिल की वजह से ही थोड़ा सा उसका फ्रंट एक्स्ट्रा टाइप जा रहा है, और कार का जो ओवरऑल हेडलाइट का सेटअप है ना, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा था। पर दोस्तों यहाँ पे Hyundai क्या कर रहा है, Hyundai Exter फेसलिफ्ट के अंदर भी 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देने वाले हैं। इनफैक्ट इस कार के अंदर बाय डिफॉल्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा 10 इंचेस का। मतलब Hyundai इसको जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, ये ड्यूअल स्क्रीन सेटअप की, इसको अडॉप्ट ही कर लिया भाई। एक्स्टर में भी देंगे, अब देंगे ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल में ही। आप ये मत सोचना कि बेस मॉडल लोगे 6-6.5 लाख वाला, उसके अंदर ही दोनों लगा हुआ आ जाएगा। तो टॉप मॉडल के अंदर आपको ड्यूअल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, जैसा हमने वेन्यू में देखा था। आपको ओटी अपडेट्स मिलेंगे, मैप अपडेट्स मिलेंगे, सारे सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाएंगे, और एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होगा उसका अपडेट आएगा, मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगा। चैनल पे सब्सक्राइब करे रखना। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो एक्सर में इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे, टर्बो आने की कोई खबर नहीं है, ना इसमें डीजल आ सकता है। और अगर मैं बात करूं कार के कोई डिजाइन लीक की, तो अभी तक Hyundai ने कोई भी डिजाइन लीक नहीं करा है। ये एक डिजाइन है जो हम लोगों ने बनाया था, आप एक बार चेक करो। अगर आप चाहते हो कि एक्सर इस तरीके की हो जाए तो कमेंट कर देना, बाकी Hyundai क्या बनाता है लेट्स सी। अगर हम बात करें एक्स्टर फेसलिफ्ट की, तो ये भी आपको 2026 में मई या जून के आसपास नजर आएगा। सो इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करना कि ये जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, मैं आपको क्लियरली बताकर चल रहा हूं। हो सकता है कि अप्रैल मई के आसपास कहीं आ जाए, और उसके लिए पहले इसके स्पाई शॉट्स आएंगे तभी पता चलेगा। रही बात दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो एक्स्टर का कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस नहीं बढ़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि फेसलिफ्ट आता है तो कंपनी 10-15 हजार रुपए थोड़े से ऊपर नीचे करती है, पर फिलहाल कोई मेजर प्राइस अपडेट की खबर नहीं है। चलिए फटाफट से चेक करते हैं कि भाई और क्या लेटेस्ट खबरें आई हैं, जो मैं फटाफट से रैप कर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले Hyundai Tucson का लैटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट हो गया है। वैसे तो क्रैश टेस्ट सिट्रन बसाल्ट का भी हुआ था लैटिन एनकैप में कल परसों, तो 0 स्टार मिला था, पर Tucson को 0 नहीं मिला दोस्तों। Tucson को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो भाई जैसे Hyundai वरना काफी स्ट्रॉन्ग बनाई इन लोगों ने, तो Tucson भी लैटिन एनकैप में 5 स्टार लिया। इंडिया यूके FTA ट्रेड पॉलिसीज पे काम हो रहा है। अगर इनकी जो 60 गांठ है इंडिया और यूके की सही बैठती है हमारी, तो दोस्तों जो डिफेंडर है उसके प्राइस में 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ये डिस्कशन एक बार पहले भी उठा था पर रुक गया था, पर दोबारा से यूके ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है। तो अगर कहीं ये चीज हो जाती है तो भाई साहब डिफेंडर के रेट कम हो जाएंगे, और फॉर्च्यूनर मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगी अगर ऐसा हो गया। मारुति डिजायर अफ्रीका में फाइनली लॉन्च हो गए दोस्तों, वहां पे डिलीवरीज होनी स्टार्ट हो गई है। और फनी बात यह है कि अफ्रीकन ऑडियंस या फिर अफ्रीकन बायर्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, यहाँ पर जितना इंडिया में लोग फीचर्स के लिए भाग रहे हैं, अफ्रीका में जो डिजायर जा रही है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके टॉप वेरिएंट्स में भी हेलोजन प्रोजेक्टर जा रहे हैं। वहां पे डिमांड काफी लो है, उनको कार वैसे ही पसंद आ गई है, और जो टॉप वेरिएंट्स है उसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा कम रखा गया है, फीचर्स को घटा दिया गया है। तो मुझे देखकर काफी अच्छा लगा यार, अफ्रीकन पीपल आर रियली स्मार्ट, क्योंकि देखो कुछ फीचर्स इंडिया में वाकई में ऐसे हैं जिनकी कोई नीड नहीं है। आजकल 4 मीटर की कार में लेवल 2 ADAS मांग रहे हैं लोग। बलिनो भी 4 मीटर है, फ्रॉन्क्स भी 4 मीटर है। ऐसी गाड़ियों में भी लोगों को आजकल भाई ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, 360 कैमरा चाहिए, ADAS चाहिए। पर दोस्तों एक अच्छे ड्राइवर की निशानी यही होती है कि उसे कम से कम 4 मीटर जैसी कार बिना किसी परेशानी या फिर ADAS 360 कैमरा के चलानी आनी चाहिए, इससे पहले वो हाईवे पे जाकर ड्राइव करें। XUV 700 फेसलिफ्ट स्पाई हो रही है बार बार दोस्तों। सो नवंबर के आसपास इसका लॉन्च हो जाएगा।
तो बाय एनी चांस अगर आप XUV 700 लेने की प्लानिंग कर रहे हो या आपने बुक कर रखी है, थोड़ा सा रुक जाओ, नई वाली लेना क्यों ओल्ड वाली आप ले रहे हो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है सारी न्यूज खत्म हो चुकी है और आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये जानकारी जाननी चाहिए। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।